हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग साइंस का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। तो अभी तक हम लोग ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 हम लोग ने फूड पढ़ा था, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का फाइबर टू फैब्रिक एंड चैप्टर 3 हीट। अब हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो बेटा आप जैसे देख रहे हो कि इसमें चैप्टर 2 लिखा है, तो एक्चुअली ये बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पहला चैप्टर बायो का, फिर फिज़िक्स का, फिर केमिस्ट्री का, मैं आपको इस तरह पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो पहले बात तो हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। टर्म्स टू रिमेंबर, टर्म्स में सबसे पहला आपका क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब इससे पहला का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने फूड पढ़ा था, तो फूड के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा कि फ़ूड हम क्यों खाते हैं, फूड हमारे क्यों इम्पॉर्टेंट है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या उसका इंग्रेडिएंट है, या ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं। ये सभी चीज़ हम लोग ऑलरेडी अपने इससे पहले की फूड क्लासेस में देखे थे, जब हम लोग फूड चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक। तो फूड हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बेसिक रोल प्ले करता है, उनके ग्रोथ के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या होता है एक्चुअली, जब हम क्या करते हैं, जब अपने फूड को हमने ईट किया, तो ईट करने के बाद ये हमारे स्टमक तक जाता है। स्टमक तक जाने के बाद जब ये फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा जब ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जब ये बॉडी सेल्स के द्वारा ये फूड एब्जॉर्ब होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। जब हमारा फूड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्लियर, वो हमारा होता है एसिमिलेशन, जिसमें फूड सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी मिलती है ये बॉडी सेल्स के हमारे ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट प्लैक्यू क्या है, प्लैक्यू स्टिकी लेयर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया। तो ये क्या है, एक बहुत ही स्टिकी एक लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है उसमें क्या कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या आपका सलाइवा भी हो सकता है या बैक्टीरिया। तो प्लैक्यू क्या है, एक आपका एक स्टिकी लेयर है जिसमें कुछ फूड पार्टिकल्स या सलाइवा और बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब फूड का हमारा डाइजेशन होता है तो उसको डाइजेशन के लिए एक पूरा सिस्टम बना है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब जब हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टार्ट होके जब पूरा डाइजेशन होते हुए इसोफेगस स्टमक से होते हुए जब पूरा एनस से वो रिमूव होता है, रिलीज़ होता है, तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इसोफेगस टू द एनस। तो इसोफेगस से एनस तक जैसे हमने फूड अपने माउथ में लिया, तो इसोफेगस से होके स्टमक में फिर इंटेस्टाइन में जाते हुए ये एनस से रिलीज़ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारे ऑर्गन्स आप कह सकते हो जो हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट फीसेस क्या होते हैं, फीसेस हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो फूड जैसे कि हमने बताया कि जो फूड हमारे सेल्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो सेल्स होते हैं उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होंगे जो वेस्ट मटेरियल होंगे। अब सभी फूड तो सेल नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ऐसे फूड्स होंगे जो एज अ वेस्ट मटेरियल हो गए, अनएब्जॉर्ब होगा। तो ये जो हमारे अनएब्जॉर्ब या वेस्ट फूड है इसको हम फीसेस बोलते हैं। और ये जो फीसेस हैं ये ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना इनका बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ टेस्ट बड्स क्या होते हैं, टेस्ट सेंसिटिव लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। हम क्या करते हैं, जब कोई भी फूड या कोई भी चीज़ ईट करते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है कि वो स्वीट है,
है ना, या बिटर है, कैसा उसका टेस्ट है ना। तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है, टंग के थ्रू प्रेजेंट होता है। टंग में क्या होते हैं, एक टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बड्स जो होते हैं इसके थ्रू ये टंग के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इस बड्स के थ्रू ही हम टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विलाई क्या होती है, एक्चुअली जब हम लोग फूड अपने माउथ के थ्रू जब ईसोफेगस से होके स्टमक से और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड हमारा जब पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसमें ये एक फिंगर लाइक इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये प्रोजेक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो सके, ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पे प्रोजेक्शंस इसलिए फॉर्म होते हैं ताकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सके, और यहाँ का जो फूड मटेरियल है वो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, डाइजेस्ट हो सके। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए भी फॉर्म किया जाता है ताकि यहाँ पे जो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो फूड है वो एब्जॉर्ब की होता है सेल्स में। ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें हमारे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, फूड है। ठीक है, और यहीं पे हमारे क्या होते हैं, बॉडी सेल्स, जो हमारे सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन से ही फूड क्या होता है, सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हमेशा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो फूड है वो हमारे बॉडी सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स हमारे एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक तो डाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके, प्लस ये हमारे जो सेल्स हैं वो फूड को एक प्रॉपर तरीके से, एक पूरी अच्छी तरीके से फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके लिए ये प्रोजेक्शन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होते हैं वहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कर्ड क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ स्टमक। तो स्टमक में जो पार्शली मीन्स कि जैसे हम लोग ने बताया कि कुछ फूड ऑब्वियसली हमारे सेल सारे फूड नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फूड होगा जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि हमारे स्टमक में भी कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पार्शली मीन्स कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए रहते हैं। तो जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए रहते हैं स्टमक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। ओके, तो जो भी हमारे पार्शली मीन्स पूरी तरह से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए हैं हमारे स्टमक में, उसको हम बोलते हैं कर्ड, या फिर आप उसको र्यूमन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, र्यूमन। नेक्स्ट रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं कि जो हमारे प्लांट्स ईटिंग एनिमल हैं, जैसे आप कह सकते हो हर्बीवोर्स, है ना, जैसे हमारे काऊ वगैरह हैं या गोट है, ये सब क्या ईट करते हैं, प्लांट ईट करते हैं या ग्रास ईट करते हैं। तो ये अपने फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं 2 स्टेप्स में। ठीक, ये जो हमारे एनिमल्स हैं ये हमेशा 2 स्टेप्स में अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको रूमिनेंट्स बोल देंगे। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें आपका रूमिनेंट्स है कि हमारे जो भी हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो फूड को हमेशा 2 स्टेप्स में डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम उसको रूमिनेंट्स बोलेंगे। और यहाँ पे आपका र्यूमन भी लिखा है, र्यूमन और कर्ड ये क्या है, हमारे स्टमक में जो भी पार्शली डाइजेस्टेड, जो पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टमक में स्टोर्ड होते हैं, और उसको हम र्यूमन बोल सकते हैं या फिर आप कर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, एक हमारा होता है, एक एनिमल होता है एमीबा। क्या होता है, एमीबा, इसको हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। तो ये जो एमीबा होता है, ये एनिमल में हमारे ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये कुछ इस तरह दिखता है। तो एमीबा में क्या होता है कि जैसे कि न्यूक्लियस भी इसमें पाए जाते हैं, तो एमीबा में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर साइड रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू
एमीबा के बॉडी से बाहर रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि एमीबा में पाया जाता है और ये अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल को उसके बॉडी से बाहर थ्रोन कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। मोड्स मतलब कितने टाइप्स के हमारे फूड हैं, या फिर कितने टाइप्स के हमारे फूड, जैसे कि एनिमल्स हमारे जैसे काऊ है, हॉर्स है, ये फूड को क्या डायरेक्टली माउथ से ईट करते हैं। या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो अपने हैंड का यूज़ करते हैं। प्रोक्यूरिंग फूड मीन्स कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो फूड को किस तरह से या किस तरीका, मतलब क्या वो वे यूज़ करते हैं फूड को ईट करने के लिए। ओके, नाउ डिफरेंट एनिमल्स, अब डिफरेंट जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट मेथड, सबका अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का। कुछ लोग डायरेक्टली अपने माउथ से ईट करते हैं, जैसे हमारे काऊ हैं, हॉर्स हैं, वो डायरेक्टली माउथ से फूड को क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। ओके, अब जैसे अगर हम एमीबा की बात करें तो एमीबा में एक ऑर्गन होता है सीडोपोडिया। इस सीडोपोडिया की हेल्प से वो फूड को इनगल्फ करेंगे। ह्यूमन बींग्स में हैंड का यूज़ करके खाते हैं। या फिर पैरामीशियम की बात करें तो उनमें क्या होता है, सीलिया मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उनके पूरे बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उनके बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉग अपना टंग का यूज़ करता है प्रे को कैच करने के। तो यहाँ पे आपने देखा कि ढेर सारे जो हमारे अलग अलग हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग क्या है, एक तरीका है, एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो फूड को ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में क्या होते हैं, उनके पास यूजेस इज फीडिंग ट्यूब। इन बटरफ्लाई के पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, जो भी नेक्टर होता है, जो फ्लावर्स में जो हमारे नेक्टर्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स, हाइड्रा में क्या होते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, और टेंटिकल्स के हेल्प से ये प्रे को क्या करते हैं, कैच करते हैं। नेक्स्ट स्पाइडर क्या होते हैं, स्पाइडर आपको पता है ये क्या बनाते हैं, वेब बनाते हैं, जाल बनाते हैं अपने पूरे बॉडी सरफेस के अराउंड, पूरा क्या बनाते हैं, वेब बनाते हैं। ठीक है, और इसी वेब के हेल्प से ये क्या करते हैं, प्रे को कैच करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टेबल दिया है, एक्टिविटी है टू फाइंड आउट एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है टू फाइंड आउट एंड रिकॉर्ड द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग फॉर द फॉलोइंग। एक्चुअली इसमें क्या करना है आपको, ये एनिमल्स के नेम दिए हैं, एनिमल्स किस तरह के हमारे जैसे हाउस फ्लाई किस तरह के फूड खाएंगे, या मोड ऑफ टेकिंग फूड कहाँ से ये अपना फूड लेते हैं, क्या तरीका है, या जैसे कि सक करते हैं या स्वॉलोइंग करते हैं। ठीक है, तो उनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है, वो कैसे उस चीज़ को ईट करते हैं। नेक्स्ट जैसे बटरफ्लाई क्या करता है, नेक्टर ऑफ फ्लावर को ईट करता है, हाउस फ्लाई क्या ईट करेगा, आंट क्या ईट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक्टिविटी है जिसमें आपको बताना है कि ये एनिमल्स किस तरह के फूड को ईट करते हैं, प्लस किस तरह ईट करते हैं, मतलब स्वलो करते हैं या सकिंग करते हैं, किस तरह वो ईट करते हैं फूड को। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। तो एक्चुअली ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। तो ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है या जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर डे हम जो फूड खाते हैं, जो भी लंच या डिनर आप जो भी ईट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप किसी के थ्रू आप ये सभी चीज़ जो आपका न्यूट्रिएंट्स है आप उसको ईट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो आप राइस खाते हो उसके लिए, है ना, प्रोटीन के लिए आप दाल खाते हो। तो मतलब ये न्यूट्रिएंट्स जो है आपको कहीं ना कहीं आप फूड के थ्रू इसको डेली ईट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ न्यूट्रिशन क्या है,
न्यूट्रिशन ये होता है प्रोसेस, मीन्स जब फूड क्या कर लिया जाए, ईट किया जाए, और ईट करने के बाद जब उस फूड से एनर्जी रिलीज़ हो तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। तो जो फूड हम लेते हैं और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, फूड हमने लिया, ईट किया, और फिर जब फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, सिंपल में आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड। वो आपका क्या होता है, वो एक पूरी प्रोसेस होती है, तो वो आपका न्यूट्रिशन होता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर ग्रोथ। तो ये जो फूड है, हम क्या करते हैं, फूड ऑब्वियसली हम ईट करते हैं, और जब ईट करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑब्वियसली ईसोफेगस, स्टमक्स, फिर इंटेस्टाइन होते हुए पूरा फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर जो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड है उसका यूटिलाइजेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब फूड को हम ईट किया और ईट करने के बाद जब वो फूड हमारा एनर्जी रिलीज़ होने के बाद जब वो एनर्जी हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो प्रोसेस है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। जब हमारे बॉडी सेल्स इस फूड को या इस एनर्जी को यूज़ कर ले तो वो प्रोसेस हमारी क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि यूज़, जब हमारी बॉडी सेल्स उसको क्या करें, यूज़ में उसको ले आए। ठीक है, तो वो यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत से स्टेप्स दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे हम ईट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन ये होता है कि जब आप फूड को ईट कर रहे हो, ठीक है, या द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन इसलिए क्योंकि आपको अपना फूड डाइजेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको अपना फूड क्या करना होगा, खाना होगा, ईट करना होगा। तो द एक्ट ऑफ गेटिंग, फूड को लेना या खाना, डैट इज़ द इंजेशन। ओके, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इंजेशन कहाँ से होता है, थ्रू दी माउथ। ठीक है, अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो इंजेशन उनका ऑर्गन क्या होगा, जैसे वो अपने टंग से करते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बाकी अपने हर्बीवोर एनिमल की बात करें तो वो माउथ से करेंगे। तो उनका अलग अलग क्या होता है, पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं इंजेक्शन के लिए। कुछ बॉडी सरफेस से करते हैं, जैसे सीडोपोडिया हम लोग ने देखा एमीबा के केस में। ठीक है, तो हमारे जो भी एनिमल्स हैं वो इंजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, उनके माउथ से। नेक्स्ट डाइजेशन, जब फूड हमने ले लिया, ईट किया, तो ऑब्वियसली उस फूड का क्या होना है, ब्रेक डाउन। फूड का क्या होना है, ब्रेक डाउन। तो फूड हमेशा ऑब्वियसली हमारे सिंपलर फॉर्म में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल, एकदम मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, और हमारे क्या होते हैं, पूरी तरह सॉल्यूबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वो इस फूड को, इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूबल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फूड होता है वो हमेशा सॉल्यूबल फॉर्म में बॉडी सेल्स हमारे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या है, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ एंड गेट्स कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमेशा माउथ से स्टार्ट होगा, कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब फूड आपका डाइजेस्ट हो गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे बॉडी सेल्स है वो उस फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एक चीज़ तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो हमेशा जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। सॉल्यूबल फॉर्म मतलब पूरी तरह से एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, जिसके बाद हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स हमारे एब्जॉर्ब करेंगे। द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ऑब्वियसली हमें ये जो फूड है ऑब्वियसली ये एनर्जी हमें कहाँ तक ले जानी है, फूड हमारे बॉडी सेल्स तक। तो बॉडी सेल्स तक लेकर कौन जाएगा, हमारे बॉडी में
कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है आपका ब्लड। तो इस ब्लड के थ्रू ही जो आपका फूड है, जो सॉल्युबल फॉर्म में जो आपका फूड है, वो ब्लड से होते हुए हमारे सभी बॉडी सेल्स तक ये ले जाया जाता है। ठीक है। एसिमिलेशन क्या है कि एसिमिलेशन जब हमारे बॉडी सेल्स फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो डैट इज़ द प्रोसेस एसिमिलेशन, जिसमें आपका फूड क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद उससे क्या बना ली जा रही है, एनर्जी। ठीक है, उससे क्या बना लिया जा रहा है, एनर्जी, और एनर्जी और प्लस ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ द सेल्स प्लस एनर्जी, ये सभी चीज़ जब हमें फूड से मिल जा रही है, हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इजेशन क्या होता है कि जब हमारे जो फूड है ऑब्वियसली हमारे बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होंगे जो अनडाइजेस्टेड होगा या जो वेस्ट मटेरियल होगा, तो वो उसको क्या करना है, हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना है। अगर हम अपने बॉडी से उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी करते हैं, टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, एक जहर फैलने लगेगा, पॉइजनस होने लगता है। तो इसको हमें, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना है। तो जो रिमूवल प्रोसेस होती है मेटाबॉलिक वेस्ट की, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, या आप एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। ओके, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है हमें बॉडी से जो हम थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ इजेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो एक बार इस क्वेश्चंस को ज़रूर आप सॉल्व करिएगा अपने आप। इस क्वेश्चंस को इसको आपको नोटबुक में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जब वीडियो देख लें तो आप क्वेश्चंस पढ़ें और ख़ुद से एक बार आंसर ज़रूर ढूंढ के प्रैक्टिस कर लें। ओके, यहाँ पे आपका ये आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक ओरल क्वेश्चंस है, तो इस ओरल क्वेश्चंस में आपको बस क्वेश्चंस पढ़ना है और आंसर देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे यहाँ पे पूछा है, नेम द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय बटरफ्लाई टू प्रोक्योर फूड। तो अगर आपको याद है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बटरफ्लाई किसके थ्रू अपने फूड को प्रोक्योर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको पता है बटरफ्लाई में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी से वो फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे क्या एमीबा में उसने पूछा है, क्या था उसमें, आपको पता है सीटोपोडिया था। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन लिक्विड फूड। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो लिक्विड फूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिक्विड फूड पे डिपेंड होते हैं। तो आप ये जब पूरा एक वीडियो देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज का चैप्टर हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टीथ इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इसके बीच में आपको कहीं डाउट आया तो आप इसको ज़रूर से पूछिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।